हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है, हम अपने चैनल पर हिंदी की नियमित क्लासेज ले रहे हैं और उन हिंदी की क्लासेज में जो फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो संधि का चल रहा है। और संधि में भी हम जो भाग पढ़ रहे हैं इस समय दोस्तों, वो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इससे पिछली क्लास में दोस्तों व्यंजन संधि के सामान्य परिचय के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी और आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे व्यंजन संधि के नियमों के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमारे व्यंजन संधि के नियम मैंने पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कि व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। व्यंजन संधि के क्या होते हैं, नियम होते हैं। लगभग 20 से 25 नियम माने गए हैं दोस्तों। कोई किताब 20 बताती है, कोई बुक हमारी 22 बताती है, कोई बुक 25 बताती है, कोई बुक 24 बताती है। तो हम लगभग 20 से 25 नियम मानते हैं व्यंजन संधि के और उन सभी नियमों की हम चर्चा अपने इन क्लासेज में करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको याद रखें कि हम अपनी जो क्लासेज चल रही हैं इनमें हम हर फैक्ट को ले रहे हैं, संपूर्ण रूप से आपको हिंदी व्याकरण करा रहे हैं और हम संपूर्ण रूप से ही आपको पूरी क्लासेज हिंदी व्याकरण की लेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे नियम नंबर 1 से। आज हम व्यंजन संधि के नियम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहला ही नियम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला नियम हमारा ये कहता है, यदि वर्ग के पहले वर्ण के साथ किसी सगोश वर्ण का योग हो, यदि वर्ग के पहले वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण का योग और कैसा हो दोस्तों, पांचवा वर्ड छोड़कर। एक बात याद रखना है इसमें, ये बात याद रखनी मैं अभी समझाऊंगा, इसको कोष्टक में लिख लें। सघोष वर्ड का योग हो तो वर्ग का पहला वर्ड पहला वर्ड अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाता है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको नॉर्मली रूप से परिभाषा लिख दी है मैंने, पहला नियम लिख दिया है। अब हम इस नियम को फैक्ट वाइज समझेंगे दोस्तों। हमारा नियम ये कह रहा है दोस्तों कि वर्ग का पहला वर्ड किसका दोस्तों, वर्ग का पहला वर्ड। मैंने जब आपको वर्ड विचार कराए थे दोस्तों, तो वर्ड विचार कराते समय मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों, 33 व्यंजन होते हैं। और उन 33 व्यंजनों में मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या होते हैं दोस्तों, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इन 25 स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों इनको वर्गीय व्यंजन, तो दोस्तों आपको याद रखना है, वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन 25 जो स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, इन 25 स्पर्श व्यंजनों में हमारे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, 5 वर्ग होते हैं। और उन वर्गों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग समझना दोस्तों। तो इनमें प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं दोस्तों, 5-5 वर्ड होते हैं। का, खा, गा, घा और अंगहा। ठीक है दोस्तों, चा, छा, जा, झा और या। उसके बाद में देखो दोस्तों, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में होता है हमारा ता, था, दा, धा और ना। और पा, फा, वा, भा, मा। इनके बारे में दोस्तों आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारी वर्ड विचार की क्लासेस देखें। हमारी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे तथ्यों के बारे में आप खूब जानकारी विस्तार से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि किसी भी वर्ग का वर्ग का पहला अक्षर, हमारे पहले अक्षर कौन कौन से वर्ग के, 5 वर्गों के, का, चा, टा, ता, पा।
अब हम इनको यहाँ ले लेते हैं कि हमारा नियम ये कह रहा है कि अगर का, चा, टा, ता और पा सभी व्यंजन हैं, इनमें हलंत लगा देंगे। इनका योग किससे हो दोस्तों? सघोष से हो। किससे हो दोस्तों? सघोष से हो। और सघोष में भी कौन सा दोस्ता? पांचवा वर्ड छोड़कर हो। तो दोस्तों ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, ये प्रथम वर्ड होते हैं, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं। तो इनका तीसरा कौन सा है दोस्तों? का वर्ग का देखिए तीसरा वर्ड कौन सा है? गा। कौन सा है दोस्तों? गा। चा वर्ग का तीसरा वर्ड देखिए कौन सा है दोस्तों? जा। और टा वर्ग का तीसरा वर्ग देखिए दोस्तों कौन सा है? डा। कौन सा है दोस्तों? डा। और ता वर्ग का तीसरा वर्ड देखिए दोस्तों कौन सा है? दा। और पा वर्ग का तीसरा वर्ड देखिए दोस्तों कौन सा है? बा। तो किस में बदल जाते हैं दोस्तों? ये किस में बदल जाते हैं? अपने ही वर्ग के इन तीसरे वर्ड में बदल जाते हैं। कौन से वर्ड? ये प्रथम वर्ड। कौन से वर्ड दोस्तों? प्रथम वर्ड। कब? जब इनके साथ में योग किसका हो? सघोष वर्ड का हो। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा हो, सघोष वर्ड किन्हें कहते हैं? सघोष वर्ड कौन से होते हैं? तो दोस्तों सघोष वर्ड होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा। सघोष वर्ड कौन से होते हैं दोस्तों? तो सघोष वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड। ठीक है। अंतस्थ वर्ड, ठीक है। अंतस्थ वर्ड कौन से होते हैं दोस्तों? हमारे या, वा और रा और ला। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों कौन से होते हैं? सभी स्वर। और एक और वर्ड होता है हा। इन सभी वर्णों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सघोष वर्ड बोलते हैं। अब नियम ये कह रहा है कि दोस्तों सघोष वर्ड का योग तो हो, पर किसको छोड़कर हो? इस पांचवें वर्ड को, यानी केवल इसको छोड़कर, यानी तीसरा चौथा वर्ड आएगा। तीसरा चौथा वर्ड का मतलब दोस्तों ये आएंगे, ये हमारे तीसरे चौथे वर्ड हो गए। ठीक है दोस्तों। केवल इसको छोड़कर, ये जो हमारा ये पांचवा वर्ड है इसको छोड़कर ये नहीं आएगा, केवल ये आएगा और ये आएगा। ठीक है। ये दोनों, ये 10 वर्ड तो ये हो गए दोस्तों, गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, वा, भा। इसके अलावा 4 वर्ड ये हो गए हमारे, या, वा, रा, ला। ठीक है। 10 और 4 14 और एक वर्ड हो गया हाँ, 15 हो गए। और 11 हमारे क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कितने हो गए? टोटल 26 वर्णों का मेल अगर किससे हो दोस्तों? इस का, चा, टा, ता, पा से हो, तो हमारा ये दोस्तों क्या होगा? ये जो प्रथम वर्ग है वो तीसरे वर्ड में ही बदल जाएगा। जो प्रथम वर्ड है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, अब देखो दोस्तों इससे दूसरा नियम भी बना देते हैं हम। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? कि दूसरा नियम ये कहता है कि हमारा कौन सा बचा? सघोष में कौन सा वर्ड बच रहा है? पांचवा वर्ड बच रहा है। अगर इस पांचवें वर्ड का योग हम इनसे करें, किससे करें दोस्तों? का, चा, टा, ता, पा और पंचमाक्षर। ठीक है दोस्तों। पंचमाक्षर का मतलब दोस्तों ये पांचों वर्ड, प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्डों को हम पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और नासिक के वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नासिक के वर्ड भी कहते हैं। अगर इन वर्णों का योग हम अगर इनसे करें, का, चा, टा, ता, पा से करें, तो दोस्तों ये वर्ड अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। अपने ही वर्ग के किस में बदल जाते हैं? पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। अगर इनका का योग किसी पंचमाक्षर से होगा तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? का के स्थान पे इसी वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है दोस्तों? अंगहा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अंगहा में। चा किस में बदल जाएगा दोस्तों? या में बदल जाएगा। और टा किस में बदल जाएगा दोस्तों? अड़ा में बदल जाएगा। और ता किस में बदल जाएगा दोस्तों? ना में बदल जाएगा। और पा किस में बदल जाएगा दोस्तों? माँ में बदल जाएगा। ये नियम नंबर हमारा कौन सा है? दूसरा। ये नियम नंबर हमारा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है। इसके बारे में हम अगले बात यानी इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये हमारा नियम नंबर 2 है। दोनों नियमों को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर सघोष वर्ड में अगर पांचवें को छोड़कर इनसे योग होता है, किससे? का, चा, टा, ता, पा, यानी प्रथम वर्ग से योग होता है, तो जो प्रथम वर्ड है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। अगर प्रथम वर्ड से हम योग किसका करते हैं? पंचमाक्षर का करते हैं। जो शेष बचाता है इसमें, जो जिसको हमने नहीं लिया था उसका योग करते हैं, तो ये जो प्रथम वर्ड है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में यानी पाँचवें अक्षर में बदल जाएंगे। नियम 1 और नियम नंबर 2 हमने 2 नियम यहाँ पे परिभाषा में कर लिए दोस्तों। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप इनका क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब नेक्स्ट हम इनके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम नियम नंबर 1 के एग्जाम्पल्स करेंगे। किसके करेंगे दोस्तों? नियम नंबर 1 के एग्जाम्पल करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। देखो दोस्तों, मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ और आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे। आपने नॉर्मली रूप से पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ आपने संधियाँ पढ़ी हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यानी बहुत सारी चीज़ें आपको अलग हटके मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी दोस्तों? हटके मिलेंगी। बस आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो का एक एक पॉइंट पर गौर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हमारा नियम नंबर 1, हमने 2 नियम पढ़े दोस्तों। हमारा नियम नंबर 1 क्या कह रहा था दोस्तों? हमारा नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? नियम नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर का, चा, टा, ता और पा का योग किससे करें दोस्तों? सघोष से करें। किससे करें दोस्तों? सघोष से करें। और किसको छोड़कर? 5वां वर्ड छोड़कर। किसका? कौन सा वर्ड छोड़कर? 5वां वर्ड छोड़कर। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। सघोष वर्ड मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं सघोष में? 5वें को छोड़ देंगे दोस्तों तो तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड या, वा, रा और ला और हा और सभी स्वर। इनका योग किससे हो रहा है दोस्तों? इस काचा टापा से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों? इस काचा टापा से हो रहा है, यानी प्रथम वर्ड से हो रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों? हम दोनों में से कोई सा भी वर्ग लिख सकते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड या, वा, राला और हा और सभी स्वरों का योग किससे हो? हमारे वर्ड के प्रथम अक्षर से हो। तो दोस्तों क्या होगा? इस प्रथम अक्षर के स्थान पे, का के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तीसरा वर्ड कौन सा होता है दोस्तों? हमारा गा होता है। कौन सा होता है? का, खा, गा। और चा की जगह पे क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। और टा की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ड़ा हो जाएगा। और ता की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा। और पा की जगह पे क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। राइट दोस्तों, नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों। एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल्स है दोस्तों दिक धन अंबरी। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा दोस्तों आपके लिए। सारे एग्जाम्पल्स आपको एक एक करके समझने हैं दोस्तों, अच्छे से समझना है हर एग्जाम्पल्स को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एग्जाम्पल्स हम करते हैं दिक धन अंबरी। दिक धन अंबरी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखो दोस्तों, एक बात गौर करना। अब हमें क्या करना है दोस्तों? केवल इसी वर्ड में ही बदलाव होगा, पीछे के हमें कुछ नहीं लेना देना। हमें क्या करना है? बस केवल का लेना है और इधर से क्या लेना है? आ लेना है। अब का के स्थान पे, का के बाद में क्या आ रहा है? कोई स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है तो का के स्थान पे क्या कर देंगे हम? वर्ग का तीसरा वर्ड कर देंगे, गाधन आ हो जाएगा। दी में नो चेंज था और अंबरी में भी नो चेंज था, तो गा में आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा गा बन जाएगा दोस्तों। और जब पूरा गा बन जाएगा तो दोस्तों हमने यहाँ से दी था हमारा, और का और आ की जगह पे क्या बन गया दोस्तों? गा बन गया। और पीछे क्या था दोस्तों? अंबरी बचा था, तो क्या बन गया दोस्तों? दिगंबरी बन गया। और दिगंबरी दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? दिगंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दुर्गा होता है। क्या होता है दोस्तों? दुर्गा होता है। अगर आपसे पूछे दिगंबरी किसका पर्यायवाची है तो आपको बता देना है दुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों। फोर सेकंड एग्जाम्पल्स करें, दूसरा एग्जाम्पल्स करें दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल्स है दोस्तों हमारा दिक धन गयंद। दिक धन गयंद। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। और कौन सा आ रहा है? गा आ रहा है। कौन सा आ रहा है? गा, यानी तीसरा वर्ड, का वर्ग का तीसरा वर्ड आ रहा है। का वर्ग का तीसरा वर्ड आ रहा है तो का की जगह पे क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। तो का की जगह पे क्या कर देंगे हम? आधा गा कर देंगे। अब देखो दोस्तों, लिखो दी लिख दिया और का की जगह पे हमने आधा गा कर दिया, तो आधा गा को क्या करेंगे? खड़ी पाई को हटा देंगे और पीछे हमारा क्या है? गयंद है। पूरा ज्यों की त्यों ही लिख देंगे, दिग्गयंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका
दिग्गयंत। बहुत इजी हैं, बस केवल हमें इसी वर्ड के स्थान पे, का के स्थान पे क्या करना है, गा करना है। अगर चा आ जाए तो क्या करना है, जा करना है। टा आ जाए तो डा करना है। ता आ जाए तो दा करना है। पा आ जाए तो वाह करना है। बाकी का जो कि तुम ही रहेगा, बाकी में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल इसी वर्ड में क्या करना है, हमें बदलाव करना है। बहुत ईजिली है दोस्तों ये यहाँ तक। अगर आपसे पूछे कि दिग्गयंत क्या मतलब क्या होता है दोस्तों, तो दिग्गयंत का मतलब होता है दिशाओं के हाथी। क्या होता है दोस्तों इसका अर्थ, दिशाओं के हाथी, दिशाओं के हाथी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको कराता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बारी बारी से कम मैं आपको 10-12 एग्जाम्पल्स कराता हूँ दोस्तों। इसके 10-12 एग्जाम्पल्स का मतलब आप समझना दोस्तों, अच्छे से कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे। सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ पे वागीसा। क्या लिखता हूँ दोस्तों, वागीसा। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों हमारा बागधिप। क्या आएगा दोस्तों, बागधिप। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों वागदान, वागदान। फिर उसके बाद में आएगा दोस्तों वागदान के बाद में हमारा ऋक्धन वेद, ऋक्धन वेद। अब दोस्तों इनको करते हैं, इसका जो विच्छेद होता है दोस्तों वो होगा वाकधन ईसा। क्या होगा दोस्तों, वाकधन ईसा। समझना, का के बाद में स्वर आ रहा तो इसका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और गा में ये जुड़ जाएगा, बड़ी ई जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा का के स्थान पे। और इधर ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ी गी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गी बन जाएगी, बड़ी गी बन जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, वागीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बागीसा हो जाएगा। और बागीसा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो बागीसा का अगर पर्यायवाची पूछे दोस्तों तो आपको बता देना सरस्वती। क्या होता है दोस्तों, सरस्वती होता है। सपोज दैट दोस्तों यहाँ पे बागीसा ना होकर हम क्या करते हैं, इसको वागिस कर दें। और वागिस कर देंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये वागधन ईस हो जाएगा। और वागधन ईस का मतलब होता है बागिस। और बागिस का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, ब्रह्मा होता है। क्या होता है, ब्रह्मा होता है। अगर आपसे पूछे कि बागीसा, अगर बागीसा कहे तो आपको सरस्वती बनाना है, और बागिस कहे तो आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। बागिस और बागीसा दोनों अलग अलग पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। और वाक अदीप की बात करें दोस्तों तो उसमें होगा वाकधन अदीप। क्या होगा इसका विच्छेद, वाकधन अदीप होगा दोस्तों। और इसमें क्या होगा, का की जगह पे गा हो जाएगा, गा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा गा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वागधिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वागधिप बन जाएगा। और वागधिप किसका पर्यायवाची होता है, अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आपको बता देना बृहस्पति का। किसका होता है, बृहस्पति का पर्यायवाची होता है वागधिप। क्लियर हो गए दोस्तों। वागदान की बात करें दोस्तों तो वागधन दान होगा। क्या होगा दोस्तों, वागधन दान होगा। और वागदान का मतलब होता है दोस्तों वाणी का दान। ऋक्धन वेद की बात करें तो दोस्तों का के स्थान पे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा और ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का मतलब होता है एक ग्रंथ है, हमारी भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ इसी को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक और बड़ा ग्रंथ वेद इसी को माना जाता है, ग्रंथ किसको, ऋग्वेद को। सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए दोस्तों। उसके बाद में और भी एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लास्ट में थोड़े से 2-4-5 एग्जाम्पल्स थोड़े हटके बताऊंगा, उनका बहुत ही अच्छा महत्व है हमारा इसमें। पहले हम नॉर्मली एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों द्रकधन अध्यक्ष। द्रकधन अध्यक्ष, तो इसका क्या होगा दोस्तों, दृगध्यक्ष। क्या होगा दोस्तों, द्रग, यानी का में आ जुड़ जाएगा, का की जगह पे गा, और गा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा गा बन जाएगा। और पीछे शेष आ जाएंगे दोस्तों, दृगध्यक्ष बन जाएगा। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये सूर्य का। किसका पर्यायवाची है दोस्तों, सूर्य का। फिर उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा सट प्लस आनंद। क्या है दोस्तों, सट प्लस आनंद। टा के बाद में क्या है, आ है, और टा किस में बदल जाएगा दोस्तों, डा में बदल जाएगा। तो सट सड़ हो जाएगा, और डा में बड़ा आ जुड़ जाएगा तो डा हो जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों इसका, सड़ानन। क्या बनेगा दोस्तों, सड़ानन। और सड़ानन किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, कार्तिकेय का। किसका पर्यायवाची होता है, कार्तिकेय का। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पे इनके शाब्दिक अर्थ भी बता रहा हूँ, जिससे आपकी शब्दावली भी मजबूत होगी। पर्यायवाची शब्द आपके मजबूत होंगे, विलोम शब्द यानी जो भी शब्दावली होती है हमारी व्याकरण की, वो सब की सब यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी मजबूत हो जाएगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों तो हमारा देखो दोस्तों, नेक्स्ट अगला होता है सट प्लस अंगी। सट प्लस अंगी, तो देखो टा की जगह पे क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा, आस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, सड़ंगी। क्या बन जाएगा,
षडंगी। षडंगी का मतलब होता है 6 अंगों वाला। क्या होता है दोस्तों? 6 अंगों वाला। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो अगला एग्जाम्पल्स हमारा है षट प्लस यंत्र। षट प्लस यंत्र, ये क्या है? या आ गया हमारा, अंतस्थ वर्ड आ गया, टा की जगह पर डा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? षडयंत्र। अब यहाँ पे डा में हलंत लग रहा है दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे या है, यहाँ स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो उसमें जुड़ेगा नहीं, और डा आएगा वो हलंत वाला ही आएगा, तो डा जो कि तो ही लिख दिया षड धन यंत्र। षडयंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? साजिश। क्या होती है? साजिश। क्लियर। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स लिखिए दोस्तों, षड तत् प्लस भव। तत् प्लस भव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे ता की जगह पे दा हो जाएगा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, और पीछे क्या है दोस्तों? व्यंजन है, तो उसमें कोई स्वर जुड़ नहीं पाएगा, तो दा में क्या आएगा दोस्तों? हलंत आएगा, तद्भव। तद्भव क्या होता है दोस्तों? हिंदी यानी संस्कृत के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं दोस्तों। जो हिंदी में तद्भव तत्सम रूप आते हैं उनमें ये आता है। नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों, तत्धन उपरांत। तत्धन उपरांत, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? दा है और दा में ऊ जुड़ जाएगा दोस्तों, तो दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकी जगह पे दू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ता, और ता में ता के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? दा, और दा में ऊ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दू। क्या हो जाएगा? दू। और पीछे क्या है? परांत हो गया दोस्तों। तदुपरांत का मतलब क्या होता है? उसके बाद। क्या होता है दोस्तों? उसके बाद। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स है, ऊपर लिखता हूँ दोस्तों मैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स करवाता हूँ मैं। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए दोस्तों, सत प्लस उपदेश। सत प्लस उपदेश। सत प्लस उपदेश, तो देखिए दोस्तों ता के बाद में ऊ आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो अब देखिए दोस्तों सा लिख दिया हमने, ता के स्थान पे क्या कर देंगे? दा, और दा में ऊ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? सदु। और पीछे क्या है हमारा? पदेश, तो क्या हो जाएगा? सदुपदेश। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स अगर बात करें सदुपदेश के बाद में, सत प्लस आचार। सत का मतलब अच्छा होता है दोस्तों, अच्छा उपदेश। सत प्लस आचार, देखिए दोस्तों सा हमने लिख दिया, ता की जगह पे हमने क्या कर दिया? दा, और पीछे स्वर आ रहा है, तो दा में बड़ा आ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दा बन जाएगा, पीछे क्या है? चार। अच्छा आचार विचार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की बात करें हम, नेक्स्ट अगले की, तो देखिए दोस्तों चितधन। चितधन आभास। चितधन आभास, तो देखिए ची हमने लिख दिया, ता की जगह पे क्या हो जाएगा? दा, और आ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? चिदा, और पीछे क्या है? भास, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? चिदाभास। और चिदाभास का मतलब होता है सांसारिक वासनाओं में लिप्त जीव को चिदाभास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांसारिक वासनाओं में लिप्त जीव। सांसारिक वासनाओं में लिप्त जीव को क्या बोलते हैं? चिदाभास बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों हमारा, जगत धन अम्बा। जगत धन अम्बा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जग लिख दिया, और ता की जगह पे क्या आ जाएगा? दा, और दा में आ जुड़ जाएगा, तो पूरा दा हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा? अम्बा आ जाएगा। तो जगदम्बा किसका पर्यायवाची है दोस्तों? दुर्गा का। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? दुर्गा का। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो जगत धन विख्यात। जगत धन विख्यात, अब देखिए दोस्तों जग लिख दिया हमने, ता की जगह पे क्या आ जाएगा? दा। दा को हम ज्यों की त्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वर नहीं है, व्यंजन है, और उसके बाद में इसको पूरा लिख देंगे विख्यात, तो क्या आ जाएगा? जगत विख्यात। दा में यहाँ पे क्या आएगा? हलंत आएगा इसके संधि करने पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स देखिए, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल से दोस्तों हमारा भगवत धन इच्छा। भगवत धन इच्छा,
देखिए दोस्तों भगवा, यहाँ तक हमने लिख दिया। ता की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दा हो जाएगा, और जब दा में ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भगवदीच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भगवदीच्छा हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों यहाँ तक। अब उसके बाद में मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स बताता हूँ दोस्तों, उनको समझना आप इसके। देखिए दोस्तों, इसी के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों कुछ और। जैसे हमने यहाँ पे लिख देते हैं, एक शब्द है हमारा अब्ज। क्या लिख देते हैं दोस्तों, अब्ज। एक शब्द है दोस्तों हमारा अब्ध, और एक शब्द है दोस्तों हमारा अब्ध। ठीक है दोस्तों, ये तीनों इसी नियम के उदाहरण हैं। इनको अच्छे से समझें दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, अगर हम अब्ज का क्या करें दोस्तों, विच्छेद करें, अगर हम अब्ज का क्या करें दोस्तों, विच्छेद करें, तो क्या होगा दोस्तों, अपधन जा। क्या होगा दोस्तों, अपधन जा। अगर इसका करें दोस्तों तो क्या होगा, अपधन दा। क्या होगा, अपधन दा। और इसका अगर करें दोस्तों तो इसका क्या होगा, अपधन धी। क्या होगा दोस्तों, अपधन धी। तीनों का। अब देखो दोस्तों, समझना, तीनों के विच्छेद हो गए अलग अलग। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इनके अर्थ की बात करें कि अप का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल, और जा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। ठीक है, अगर इधर अप की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, जल, और दा का मतलब होता है देने वाला। क्या होता है दोस्तों, देने वाला। अगर इधर अपवी की बात करें तो इधर क्या है दोस्तों, जल, और इधर धी की बात करें दोस्तों तो धी का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखो, जब जल को देने वाला है तो इससे क्या बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे अब की जगह जल भी तो लिख सकते हैं, जल प्लस ज। क्या लिख सकते हैं, जल। फिर तो जल को और जल के पीछे अगर हम जा जोड़ देंगे कि जल और ज, जलज। क्या बन गया दोस्तों, जलज बन गया। क्या बन गया, इससे एक शब्द जलज बन गया। और ठीक है दोस्तों, इधर अगर हम जल में क्या जोड़ दें, दा जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, जलद, यानी जल से जल को देने वाला और जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, अगर इसको इसमें धी जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जलधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, जलधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जलधि। अब यहाँ पे दो हमने नए शब्द बना दिए। तो जलज किसका पर्यायवाची होता है, जल में जो जन्म लेता है उसका पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है। और जलज हम किसको बोलते हैं दोस्तों, कमल को। और हमें पानी कौन देता है, बादल। तो ये जलद किसका, और जल को धारण कौन करता है फिर पानी मिलने के बाद में, समुद्र। क्या कौन करता है दोस्तों, समुद्र। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि कमल का पर्यायवाची क्या है, जलज, और अब्ज भी कमल का पर्यायवाची है। अगर आपसे बादल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, जलद होता है। और अगर जलद के अलावा और भी अगर एक पर्यायवाची पूछे, अब्ज किसका पर्यायवाची है दोस्तों, तो भी बादल का है। अगर समुद्र का पर्यायवाची जलद ही है, और इधर अब्धि भी समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। क्लियर। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ। हमने जो दूसरा नियम आपको अभी बताया था उस नियम के बारे में। हमने यहाँ पे क्या किया कि सगोश वर्ड में कौन कौन से वर्ड आते हैं दोस्तों, तीसरे और चौथा और पांचवा। हमने पांचवें को छोड़ दिया था, बाकी के सभी वर्णों को ले लिया था। अगर इसका चा टा ता पा से इस पंचमाक्षर का योग हो तो क्या होगा दोस्तों, ये देखिए कंडीशन। इसमें भी मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। देखो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभव से हमें बनानी पड़ती हैं, अपने अध्ययन से बनानी पड़ती हैं। वो देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, हमारा नियम नंबर 2, हमारा नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या कहा था दोस्तों मैंने कि अगर वर्ड के प्रथम वर्ड का योग, यानी हमारे जो कौन से प्रथम वर्ड, का, चा, टा, ता और पा, इनका योग किससे हो दोस्तों, इनका योग पंचमाक्षर से हो। किससे हो, पंचमाक्षर से हो। पंचमाक्षर कौन से हैं दोस्तों हमारे,
अंगहा या अणा और ना और मा, इनको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पंचमाक्षर बोल सकते हैं और नासिक्य वर्ड भी बोल सकते हैं, नासिक्य वर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पे रखना। तो क्या होगा दोस्तों, अगर इनका योग इनसे होगा तो जो प्रथम वर्ड है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। वो अपने ही वर्ग के, यानी जो एक का है, अगर का के बाद में इन पांचों में से कोई भी वर्ड आता है तो का किस में बदल जाएगा? अंगा में। अगर चा के बाद इन पांचों में से कोई सा भी वर्ड आता है तो चा किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। अगर टा के बाद में इन पांचों में से, यानी इन पांचों में से कोई भी वर्ड आता है टा के बाद में तो टा किस में बदल जाएगा? अणा में बदल जाएगा। अगर ता के बाद में इन पांचों में से कोई सा भी अक्षर आता है, कोई सा भी वर्ड आता है तो जो ता है वो किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। अगर पा के बाद में इन पांचों अक्षरों में से कोई सा भी वर्ड आता है तो पा किस में बदल जाएगा? मा में। क्लियर हो गया दोस्तों? अब एक नियम और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, विशेष नियम, कि हमारी हिंदी में इस अंगहा से और ऐ से और अणा से किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। आप बुक उठा के देख लेना दोस्तों, बहुत सारी, कहीं भी कोई सार्थक शब्द आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसकी शुरुआत इन 5 वर्डों से हुई हो, जिसकी शुरुआत किनसे हुई हो? इन 5 वर्डों से हुई हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये, कि हमारी हिंदी व्याकरण में, हमारी हिंदी में इन अंगहा से, या से और अणा से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, यानी ये किसी भी शब्द में सर्वप्रथम पहले स्थान पर नहीं आते, हमेशा बीच में आएंगे या बाद में आएंगे, स्टार्टिंग में कभी नहीं आते। तो हम ये भी तो कह सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि का, चा, टा, ता, पा। ठीक है दोस्तों, इनका योग किससे हो? केवल ना से और माँ से हो। इनका योग किससे हो? केवल ना और माँ से हो। तो दोस्तों क्या होगा कि ये अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे? पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर केवल ना और माँ ही लिखें, केवल हम इन तीनों को नहीं जोड़ें, केवल ना और माँ लिख सकते, तो भी हमारा नियम ये काम करेगा, क्या करेगा? काम करेगा। याद रखना दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अंगहा, या और अणा से किसी भी वर्ड की शुरुआत, शब्द की शुरुआत नहीं होती है हमारी हिंदी वर्णमाला में, हमारी हिंदी व्याकरण में। ठीक है, हमारी पूरी हिंदी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके एग्जाम्पल सीखता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब यहाँ तक तो मैं लिख ही रहने दूंगा दोस्तों, पर ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ दोस्तों? आपके लिए एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपको वाक्धन में। वाक्धन याद रखना दोस्तों, केवल यानी अंतिम पद के बाद में दोस्तों, अंतिम पद के पद में, यानी अंतिम पद में जो प्रथम वर्ड होगा वो केवल ना और माँ होगा इस नियम में। यानी इन तीनों वर्डों से किसी भी शब्द की शुरुआत होती ही नहीं है, तो ये पहले आएंगे ही नहीं। बस नियम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि हमारा इनके बाद में अगर इन 5 अक्षरों में से कोई भी वर्ड आए तो ये अपने ही पंचमाक्षर में बदल जाएंगे, पर आता ही नहीं है। ये 3 वर्ड तो आते ही नहीं, केवल ये 2 ही आते हैं इन प्रथम वर्ड के बाद में। जैसे माँ आया यहाँ पे, तो बा के बाद में क्या आ रहा है? पंचमाक्षर आ रहा है। का के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? पंचमाक्षर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बा, और का के स्थान पे हमें क्या करना है? अंगहा करना है। हमने कर दिया अंगहा और हलंत लगा दिया, और पीछे हमने लिख दिया मय, पूरा जो तो बहुत ईजिली है दोस्तों। क्या बन गया? ये वांग्मय बन गया। और वांग्मय का मतलब होता है शब्दों से युक्त। क्या होता है दोस्तों? शब्दों से युक्त। वांग्मय किसे कहते हैं दोस्तों? यानी संधि तो पढ़ते हैं लेकिन उनका शाब्दिक अर्थ किसी को पता ही नहीं होता है, बस वांग्मय पढ़ लिया। वांग्मय का अर्थ क्या होता है ये नहीं जानता कोई, तो वांग्मय का अर्थ क्या होता है? शब्दों से युक्त होता है दोस्तों। एक बात याद रखना। दूसरा अगर एग्जाम्पल्स करें दोस्तों, तो वाग्धनमय, वाग्धनमय, अगर इसको मय की जगह मई कर दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वांग्मयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये
वांगमयी हो जाएगा। और जब वांगमयी हो जाता है तो ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? सरस्वती। तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता है? सरस्वती का पर्यायवाची बन जाता है। वांगमयी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची। ये बात याद रखना दोस्तों। यहाँ मैं विच्छेद भी करा रहा हूँ, साथ साथ में आपको शब्दावली का ज्ञान भी करवा रहा हूँ, मैं आपको शब्दकोश का ज्ञान भी करवा रहा हूँ दोस्तों, एक बात याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखो दोस्तों, वाग्धन मुख। अगर अगले एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, वाग्धन मुख, तो उसी में वही नियम चल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? वांगमुख। क्या हो जाएगा दोस्तों? वांगमुख। और वांगमुख क्या होता है दोस्तों? भाषण का आरंभिक अंश को वांगमुख कैसे? भाषण का आरंभिक अंश, भाषण के आरंभिक अंश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वांगमुख कहते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा जगत धन माता। जगत धन माता, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपको, जगत धन मई। जगत धन मय। और मैं एक और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ दोस्तों इसी से मिलता जुलता, जगत धन मई। ठीक है, 3 शब्द है, तीनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मैं, मई और माता। जगत आगे सेम आ रहा है दोस्तों। और ये शुद्ध वर्ड, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जगत शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो जगत में हमेशा हलंत आता है तब शुद्ध माना जाता है। अगर बिना हलंत के हम जगत लिखते तो वो गलत होता है, समझना दोस्तों। जगत का मतलब होता है लोक, लोक की माता। ठीक है, तो जगत धन माता, तो ता के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? माँ। यानी कह सकते हैं कि इन प्रथम वर्ड के बाद में इन 5 में से कोई भी आ जाए तो ता के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? माँ आ रहा है। तो ता अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? पंचमाक्षर में बदल जाएगा, समझना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जग हमने लिख लिया और ता की जगह पे क्या आ जाएगा? आधा ना, और पीछे हमारा क्या है? माता। हमने लिख दिया जगन माता। क्या बन गया दोस्तों? जगन माता। उसी प्रकार ये जगन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जगन्मय हो जाएगा। और इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये जगन्मयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जगन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जगन्मय हो जाएगा। और ये जगन्मय। अब इनके अर्थ क्या होते हैं दोस्तों? जगन माता किसका पर्यायवाची होता है? दुर्गा का। जगन्मय किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? विष्णु का। अगर जगन्मय की पर्यायवाची बात पूछी जाए दोस्तों, इसका पर्यायवाची, इसका शाब्दिक अर्थ लिखना है दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दुर्गा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष्णु। क्या होता है दोस्तों? विष्णु। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्मी। क्या होता है दोस्तों? लक्ष्मी। अगले एग्जाम्पल्स कराऊंगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने, बाद में आपको नोट्स बनाने हैं इनके अच्छे आपको दोस्तों। क्लियर दोस्तों? मैं इरेज करता हूं दोस्तों, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलता हूं आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा जगत धन नियंता। जगत धन नियंता। सत प्लस मातुर। सत प्लस मातुर। और नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा सत प्लस निधि। सत प्लस निधि। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा सत प्लस निभूत। सत प्लस निभूत। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा दिक् प्लस नाग। दिक् प्लस नाग। अब देखो दोस्तों, पीछे में हमेशा माँ और ना ही आ रहा है, इन तीनों से कोई वर्ड स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इन तीनों वर्डों से हिंदी में कोई भी शब्द स्टार्ट होता नहीं, प्रारंभ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम वर्ड के बाद में केवल ना और माँ आए तो भी प्रथम वर्ड अपने पंचवें वर्ग के 5वें वर्ड में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल दिक् धन नाग के बाद में लिखेंगे दोस्तों, पहले उत्धन माद। उत्धन माद, इनका करते हैं दोस्तों, मैंने बताया दोस्तों, जग लिख दिया, ता के बाद में कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ता की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा ना, जगन, और पीछे आ जाएगा हमारा नियंता। जगन नियंता। क्या बन जाएगा दोस्तों? जगन नियंता। और जगन नियंता का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो किसका होता है पर्याय? शाब्दिक अर्थ इसका ब्रह्मा। देखिए दोस्तों, सा लिख दिया, ता के बाद में माँ आ रहा है, तो ता अपने वर्ग के किस में बदल जाएगा दोस्तों?
पाँचवें अक्षर में तो क्या हो जाएगा, ता की जगह पे ना, और पीछे क्या है मातुर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सन्मातुर, क्या हो जाएगा सन्मातुर हो जाएगा। और सन्मातुर दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, किसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सन्मातुर का, कि धर्मपरायण माता के पुत्र को सन्मातुर कहते हैं। धर्मपरायण माता का पुत्र, धर्मपरायण माता का पुत्र क्या कहलाता है दोस्तों, सन्मातुर कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। अब देखिए दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, आदर ना बन जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ व्यंजन है इसमें जुड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सन्निधि, क्या हो जाएगा इसका सन्निधि हो जाएगा। और जो सन्निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों समीपता, क्या होता है दोस्तों समीपता होता है, समीपता। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है दोस्तों सत प्लस निभूत, तो इसका भी क्या हो जाएगा सन्निभूत, क्या हो जाएगा दोस्तों सन्निभूत, सन्निभूत। और सन्निभूत का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आपको बता देना है, सन्निभूत बोलते हैं जिसको हम पूर्णतः गुप्त रखें, यानी पूर्णतः गुप्त रखा गया, पूर्णतः गुप्त रखा गया। ठीक है दोस्तों। अगर दिक्धन नाग तो इसका क्या हो जाएगा दिंगनाग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला है उत्धनमाद, उन्माद, इसका क्या हो जाएगा उन्माद, क्योंकि ता किस में बदल जाएगा नाम है, हमारे ता के नियम चल रहे हैं दोस्तों, तो किस में हो जाएगा उन्माद। और यहाँ का आ गया था इसलिए का पंचम अक्षर हमने यहाँ पे अंग ले लिया था दोस्तों। उन्माद, उन्माद का मतलब क्या होता है दोस्तों पागल, क्या होता है पागल, या हम इसको विक्षिप्त भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं विक्षिप्त भी कह सकते हैं, जो किसी रूप से क्या हो विक्षिप्त हो, किसी से ग्रसित हो पागलपंथी से, उसको हम क्या बोलते हैं उन्माद या विक्षिप्त पागल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों क्लियर, यहाँ तक पॉइंट सारे आपके। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। हमारा आता है उत्धन मूलन, उत्धन मूलन। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स की अगर बात करें उत्धन मूलन के बाद में दोस्तों उत्धन नति, उत्धन नति। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की और बात करें दोस्तों चित प्लस मय, चित प्लस मय। अगले एग्जाम्पल्स की और बात करें दोस्तों शरदधन मुख, शरदधन मुख। अगले एग्जाम्पल्स की और बात करें दोस्तों श्रीमत धन नारायण, श्रीमत धन नारायण। देखिए दोस्तों ता की जगह पे क्या हो जाएगा आधा ना, और पीछे हमारा क्या है उन्मूलन। इधर देखिए दोस्तों ता की जगह पे आधा ना, पीछे हमारा क्या है नति। इधर देखिए दोस्तों ची ता की जगह पे क्या हो जाएगा ना, और पीछे हमारा क्या है मैं। इधर देखिए दोस्तों सर लिख दिया, और दा की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा दा कहाँ है दोस्तों शरद धन मुख। इसका दोस्तों एक स्पेशल नियम और है, मैं इसका स्पेशल नियम आपको कराऊंगा दोस्तों शरद धन मुख का, क्योंकि दोस्तों तीसरा वर्ड आ गया है। इसका एक इसी नियम में एक स्पेशल उपनियम बना हुआ है दोस्तों, उस उपनियम को मैं आपको समझाऊंगा। पर इसका पहले यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों शरद धन मुख का क्या होता है दोस्तों शरण मुख होता है। इसका एक नियम है उपनियम है दोस्तों, उसको मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों शरण मुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा शरण मुख हो जाएगा। एक बात याद रखनी दोस्तों, इसका एक उपनियम है। कल की क्लास में आपको इन दोनों नियमों से संबंधित 5-6 उपनियम और बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी आगामी क्लासेज में दोस्तों। जो कल की क्लास में हम उन पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पे दा आया है, यहाँ पे प्रथम वर्ड नहीं आया है, फिर भी वो नियम क्यों काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों क्लियर, इसके बारे में कल चर्चा करूँगा आपके लिए। अब श्रीमत धन नारायण, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों श्री माँ हो गया, ता की जगह पे ना आधा, और पीछे हमारा नारायण श्रीमन्नारायण हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा श्रीमन्नारायण हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि चिन्मय का मतलब क्या होता है दोस्तों, चिन्मय का मतलब होता है विशुद्ध बौद्धिकता से युक्त, जो बिल्कुल उसमें पूर्ण रूप में क्या हो बुद्धि से भरा हुआ हो, बौद्धिकता से युक्त हो, उसको हम चिन्मय बोलते हैं। ठीक है बौद्धिकता से युक्त व्यक्ति को चिन्मय बोलते हैं। ठीक है
अगर शरणमुख की बात करें दोस्तों तो शरणमुख क्या होता है दोस्तों, शरद ऋतु के आरंभ को शरणमुख बोलते हैं। शरद ऋतु का आरंभ क्या कहलाता है दोस्तों, शरणमुख कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल्स देखिए दोस्तों, भृतधन नल। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ब्रह हमने लिख लिया यहाँ पे पूरा, ता की जगह पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, पीछे हमारा नल जो कि तो लिख देंगे भृन्नल। तो दोस्तों आपने भृन्नल शब्द सुना होगा, भृन्नला सुना होगा। तो भृन्नला किसका पर्यायवाची था दोस्तों, अर्जुन का। गांडीवधारी गुड़ाकेश अर्जुन का है, किसका है दोस्तों, अर्जुन का, याद रखना। नेक्स्ट अगली बात करें दोस्तों हम अगले एग्जाम्पल्स की, सट प्लस मातुर। सट प्लस मातुर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ता के बाद में मा आ रहा है, टा का पंचम वर्ड क्या है, अड़ा। इसको आड़ा आधा लिखेंगे तो इसका जो खड़ी पाई है वो हट जाएगी, सड़ हो गया। पीछे हमारा क्या है, मातुर, सड़ मातुर। सड़ मातुर का मतलब होता है छः और मातुर का मतलब माता है, तो क्या होगा, छः माताओं वाला, छः माताओं वाला, छः माताओं वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सड़ मातुर बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया हमारा। सन मातुर किसे बोलते हैं, अभी आया था सन मातुर, धर्मपरायण माता के पुत्र को क्या बोलते हैं, सन मातुर। और सड़ मातुर किसको बोलते हैं, छः माताओं वाले पुत्र को, छः माताओं वाला पुत्र को क्या बोलते हैं, सड़ मातुर बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है तत्धनमय। तो इसका क्या होगा, तन्मय। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। तो हमने बहुत सारे एक और एग्जाम्पल लिख दिए दोस्तों। सत प्लस नारी, सत प्लस नारी तो क्या हो जाएगा इसका, सन्नारी। अच्छी नारी, अच्छी नारी को क्या बोलते हैं, सन्नारी। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाए और प्रत्येक एग्जाम्पल्स का मैंने विच्छेद के साथ साथ में दोस्तों आपको उनका शाब्दिक अर्थ भी बतलाया, जिससे आपकी शब्दावली यानी शब्दकोश मजबूत होगा। हमने नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 आज की इस क्लास में पढ़ लिए, वही मैंने आपको कंप्लीटली एक एक फैक्ट खोल के समझा दिए, एक एक बिंदु आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बिल्कुल नए भी बताए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। अब दोस्तों याद रखने योग्य बात यह है कि कल की क्लास में हम इन दोनों नियमों से जुड़े उपनियमों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन दोनों नियमों से, या नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 से जुड़े हुए उपनियम और भी हैं दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास आप मिस नहीं करना, कल की क्लास में हम आपको बिल्कुल नई चीज़ें कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को जाते जाते दोस्तों लाइक अवश्य करके जाना है, शेयर अवश्य करना है दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर किया करें। जब आप लोग ज़्यादा देखोगे दोस्तों तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ लोग देखें, जितना हो सके जितना दोस्तों अभी अपने सभी दोस्तों को ये शेयर करो, इसकी लिंक भेजो दोस्तों, उनको बताओ कि यहाँ पे हिंदी की नियमित क्लासेज चल रही हैं। तो दोस्तों चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए